वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर देखा था, जिसमें हमने उसका प्लगिंग देखी थी। नेक्स्ट आज हम देखेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये दूसरी मेथड है ब्रेकिंग ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। प्लग में हमने क्या किया था? प्लग में हमने एक अपना जो हमारा 3 फेज़ कनेक्शन थे उसमें कोई भी 2 फेज़ के सीक्वेंस को हमने चेंज कर दिया था, जिसके वजह से हमारा एक नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था और हमारी मोटर रुक जा रही थी, जिसको हम ब्रेकिंग कह रहे थे। आज दूसरी मेथड है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेट यानी हम लोग जो चीज़ आ रही है वापस उसको रीजनरेट कराने की कोशिश करें। जैसे कि मोटर में हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वापस आपकी मैकेनिकल एनर्जी से वापस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं, यानी रीजनरेट करा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मेरी मैकेनिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही है, तो यानी जो इंडक्शन मोटर है वो किसकी तरह काम कर रही है? इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लग गई है। ठीक है, जो आपकी मोटर है वो एक जनरेटर की तरह काम करने लग गई है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं स्लिप से। जैसे कि हमें पता है स्लिप क्या होता है, S इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर ओवर एन आर, जो कि एन एस क्या है आपका सिंक्रोनस स्पीड है, एन आर क्या है रोटर स्पीड है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं मोटर और जनरेटर की स्लिप के टर्म में, तो हमें पता है जब क्या होता है S ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो वो एक इंडक्शन मोटर होता है, और जब S लेस देन ज़ीरो होता है तो वो एक इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या देखना है, यानी S हमारा कम होगा तभी वो एक इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपका डेरिवेशन है या आपका जो ये फॉर्मूला है एस का, एन एस माइनस एन आर ओवर आर, यहाँ एन एस को बड़ा होना पड़ेगा तभी ये स्लिप नेगेटिव होगा और ये जनरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एन एस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सडनली जो हमारे मोटर की स्लिप है उसमें जो सिंक्रोनस स्पीड से हमारी जो ये मोटर घूम रही है एन एस है, उसको सडनली हम लोग कम कर देते हैं। देखो, सडनली रिड्यूस एन एस। लेकिन जैसे ही एन एस कम होता है, अब क्या है एन आर क्या है, एन एस के पीछे पीछे मूव कर रहा है। यही हम जब जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड और ये रोटर स्पीड है, रोटर एन एस के पीछे पीछे मूव कर रहा है। तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही हम एन एस को कम करेंगे एन आर को भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया एन आर एकदम से कम नहीं होता है। ठीक है, एन एस को सडनली कम किया हमने, लेकिन एन आर एकदम से या सडनली रिड्यूस नहीं हुआ ड्यू टू इनर्शिया। वो रोटर अभी भी उसी स्पीड में घूम रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एन एस को हम कम कैसे करें। हमें पता है एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी। एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, पी क्या है नंबर ऑफ पोल्स। तो हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं बाई वी एफ डी। वी एफ डी क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बाई यूजिंग वी एफ डी हम लोग एफ को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिस वजह से हमारा एन एस कम हो जाता है। अब जैसे ही एन एस कम हुआ, एन आर अभी भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपका एन आर एन एस से बढ़ जाता है। तो जैसे ही एन आर एन एस से बढ़ा तो आपकी स्लिप क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव स्लिप होते ही आपका एक नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। अब वही चीज़ जैसे ही नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, आपकी जो मोटर है उसकी स्पीड कम होने लगेगी और वो सडनली रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कि मेथड थी ब्रेकिंग। कौन सी मेथड है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब इसको ग्राफ की हेल्प से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ है टी एम और एन आर के बीच। टी एम क्या है आपका मोटर टॉर्क, एन आर क्या है रोटर की स्पीड। ठीक है, पहले ये ग्राफ देखिए। ये जो ग्राफ है आपका, ये है नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, जब मेरी मोटर नॉर्मली चल रही है। ठीक है, अभी हमने उसमें ब्रेक्स नहीं अप्लाई करे, तो ये है उसका ग्राफ। ठीक है,
ये पॉइंट है आपका सिंक्रोनस स्पीड का, इसे NS1 ले लिया, ठीक है। ये आपका लोड टॉर्क है। बी पॉइंट जहाँ पर ये लोड टॉर्क और ये ग्राफ हमारा नॉर्मल जब मोटर चल रही है वो मिल रहा है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यानी इस पॉइंट पे इस समय मोटर काम कर रही है, किस पॉइंट पे, बी, ठीक है। ये वो स्पीड है, NR स्पीड है, ठीक है। इसको हम नीचे लाएंगे तो ये वो स्पीड है रोटर की, ठीक है। अब हमने क्या किया, सडनली ब्रेक अप्लाई करें, तो ये आपका वो ब्रेकिंग ग्राफ आ गया, ठीक है। ब्रेकिंग ग्राफ आया तो क्या हुआ, जो NS1 था, यह सिंक्रोनस स्पीड थी, वो रिड्यूस होके NS2 बन गई, कम हो गई। ये ग्राफ है, ये NR वाली लाइन पे इस पॉइंट पे मिल रहा है, ई पॉइंट पे, ये NS2 हो गया। तो यहाँ साफ दिख रहा है हमने क्या किया, NS को कम कर दिया। इनिशियली NS1 था, अब NS2 हो गया ये। तो यहाँ क्या है, NS2 लेस देन NS1, कम हो गया, ठीक है। लेकिन NR अभी भी वही है, सी पॉइंट पे ही है अभी भी, ठीक है। यानी NR बड़ा है NS से, ये हम पिछले अभी लास्ट पॉइंट पे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमने ब्रेक अप्लाई करे, NS कम होकर NS2 बन गया, लेकिन NR अभी भी वही है। तो NR यहाँ बड़ा है NS से, तो यहाँ पर नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। लेकिन एक ये अनस्टेबल कंडीशन है, तो क्या करेगा मोटर, खुद को एक स्टेबल पॉइंट पे ले जाने की कोशिश करेगा। स्टेबल पॉइंट क्या है आपका, ये D। तो ये C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ मूव करने लगेगा। तो जैसे ही ये C से D की तरफ मूव करेगा तो ये E पॉइंट पे पहुंचेगा। E पॉइंट पे क्या है आपका, टॉर्क ज़ीरो है, ठीक है। टॉर्क ज़ीरो है, तो यहाँ पर जैसे ही टॉर्क ज़ीरो हुआ तो हम लोग यहाँ पर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमारी मोटर रुक जाती है। तो यहाँ पर फाइनल ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये है मेथड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे अपनी तीसरी मेथड, डायनामिक ब्रेकिंग।